दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, जो बिहार में अमीन की 1767 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होने वाला था, उसके लिए आपका जो है एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है और 10 से 12 अगस्त के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अब आपको जो है ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप लगातार सॉल्व कर भी रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम डेट आने के बाद जो है आपकी तैयारी जो है अब डबल हो जानी चाहिए। तो देखिए, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार है, जो आपके 50 प्रश्न होंगे वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस और हिंदी की होंगे, और आपके जो 25 प्रश्न होंगे वो गणित के होंगे। तो अगर आप जीके में, यानी कि आपका जो 50% प्रश्न वाला जो पार्ट है, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जो है पूरा आपके ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार 50 प्रश्न पूरे लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से हम जो है टॉपिक वाइज आपके साइंस और हिंदी के जो है कवर करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा कर पाएँ। तो अगर आप चैनल पर अगर पहली बार हैं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अब जो है रेगुलर वीडियो आने वाली है। और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बिहार स्पेशल वाले वीडियो भी जो है हम आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा पहला प्रश्न क्या है? यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गैबार्ड जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? देखिए, आपको याद होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान में हमारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4A में जो है मौलिक अधिकारों को माफ़ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं। और बात करें कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये माना जाता है कि यूएसएसआर के संविधान से जो है हमारा मौलिक कर्तव्य की भावना ली गई है। चौथा प्रश्न है, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर बहने चलते रहने को हम क्या कहते हैं? तो जो ब्राज़ील धारा है यह पूर्व की ओर चलती रहती है, तो इसे हम दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अपवाह। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, हमारा पांचवा प्रश्न, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने माह के भीतर? तो देखिए, राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर कम से कम जो उसे भर देना चाहिए। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर कौन रहेगा? तो उपराष्ट्रपति रहेंगे। राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। तो 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। छठा प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इन 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा मिज़ोरम, दूसरा हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, तीसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारा हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद क्या आ जाएगा? झारखंड हमारा हो जाएगा। झारखंड के बाद हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान और गुजरात। ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो देखिए, यहाँ पर उड़ीसा जो है एक दिया हुआ राज्य, यहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो अगर आपको 8 राज्य का नाम याद है तो आप जो है प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? तो 7 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो कोरोमंडल है यह पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती। इसके अलावा जो कोकड़ जो हो जाएगा, कन्नड़ और मालाबार जो है जाती है। 8वां प्रश्न है, भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। तो 8 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए 1972 करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप सभी को याद होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो A.O. ह्यूम को जो है कांग्रेस का संस्थापक जो है माना जाता है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 10वां, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो देखिए, जो उपनिषद हैं इन्हें दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। और बात करें कि रामायण महाभारत की, तो रामायण की रचना किसने की थी? ये प्रश्न कई बार आता है। तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत लिखा था वेद व्यास ने। तो महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, और रामचरितमानस की बात करें तो ये लिखा था तुलसीदास जी ने। 11वां प्रश्न है,
11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए, अगर संविधान की बात करें तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। 12वां प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो हमारा 12 नंबर का सही हो जाएगा, रदरफोर्ड को माना जाता है कि इन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला है, किसने नायलॉन का आविष्कार किया? तो यदि हम नायलॉन की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? देखिए, नायलॉन के आविष्कारक में 2 लोगों का नाम आता है, एक आता है कैरोथर्स का, तो आपको कैरोथर्स इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो नायलॉन का आविष्कार है वो 1937 में कैरोथर्स और वेलाक 2 वैज्ञानिक थे, कैरोथर्स और वेलाक इन्होंने किया था। तो ऑप्शन में जिसका भी नाम रहेगा वो सही, तो यहाँ पर कैरोथर्स दिया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, डार्विन के साथ, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डार्विन लिखा हुआ है, आप याद रखिए क्या लिखा हुआ है, डार्विन। तो डार्विन के साथ किसने जैव विकास सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? तो डार्विन के साथ साथ जो है किसे जैव विकास का सिद्धांत किया जाता है? तो हमारा सही हो जाएगा वेलाक, ऑप्शन नंबर बी, डार्विन और वेलाक जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और नायलॉन के आविष्कार की बात करें तो हमारा कैरोथर्स और वेलेस हो जाएंगे। कौन? कैरोथर्स और वेलेस, 1937। अगला है 15वां प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया था? तो ये हमारा क्या था, वीपी सिंह ने जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल किया था। 16वां प्रश्न है, ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, खनन और ईंधन दोनों आप जोड़ दीजिए, खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है यह झारखंड के धनबाद में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड के धनबाद में, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। कौन हो जाएंगे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग में 1919 में निहत्तों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी? तो देखिए 13 अप्रैल, ये अपडेट भी याद रखिए कब, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जनरल डायर के द्वारा जो है गोली चलवा दिया गया, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। और देखिए इसके बाद 1939 में लगभग 20 साल बाद उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को जो है गोली मार दी थी, तो 1939 में उधम सिंह, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 1885 में मुंबई में जो है स्थापना हुई थी, तो आप इतना ही याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो बम्बई में स्थापना हुई थी और बम्बई में ही जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्या थे? क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना को कौन सा लड़ाकू पनडुब्बी सौंपा था? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ASW कदमत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 22वां, केंद्र सरकार ने 3120 करोड़ रुपए के निवेश से अमृतम योजना, देखिए यहाँ पर गलत लिखा है थोड़ा सा, अमृत योजना के तहत कितने शहरों के कायाकल्प का लक्ष्य रखा था? तो 102 शहरों के कायाकल्प का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए जो आपका पेपर है वो 2000 ये थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इसमें करंट अफेयर जो क्वेश्चन है 2015 के दिए हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप करंट अफेयर जो है 2021 का जो है पढ़िएगा और हम आपको जो है 2021 के और 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी करवा देंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईसीसी ने कितने महिला एम्पायरों को 25 नवंबर 2015 को नियुक्त किया था? तो आईसीसी ने जो है 4 महिला एम्पायरों को 2015 में नियुक्त किया था क्रिकेट के लिए। 24वां है, पश्चिमी घाट पर नवंबर 2015 में मेढक की कौन सी प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई थी घैटिकैलस मैग्नस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न 2015 वाले हैं। तो भारत ने 26 नवंबर 2015 को किस परमाणु सक्षम स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो ये हमारा था पृथ्वी 2 मिसाइल। ये क्वेश्चन अभी भी आपका इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में अर्जेंटीना में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीता था? तो ये हमारा हो जाएगा मैरिसियो मैक्री। और बात करें कि किस पूर्व खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया, तो 27 नंबर का हमारा दिलीप वेंगसरकर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस टीम ने 22 नवंबर 2015 को मलेशिया में आयोजित 8वां जूनियर एशिया कप जीता? तो देखिए भारत ने जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट था, तो भारत सही हो जाएगा।
और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 22 नवंबर 2015 को किस स्थान पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये मटाले में किया था। तो ये आप कितने क्वेश्चन करंट अफेयर वाले थे, लेकिन करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं 2020 और 2021 का। इस पेपर से आपको ये आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार का जो है क्वेश्चन बनता है। तो करंट अफेयर आप 2020 और 21 का ही पढ़िएगा, और 21 जो है आपका काफ़ी रहेगा। अब आते हैं हम साइंस से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 31 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है कि अमोनिया का नाइट्राइट में जो परिवर्तन होना है इसे हम नाइट्रीकरण के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 32वां, बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो बैक्टीरिया की वृद्धि होती है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 33वां प्रश्न है, चिकनी यानी कि सुमुद मांसपेशियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हमारे आमाशय में जो है चिकनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। अगला है 34वां, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो जीवाश्म विज्ञान में जो है हम विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, फोटो रेस्पायरेशन का अधस्तर क्या है? तो फोटो रेस्पायरेशन का जो अधस्तर होता है उसे हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। अगला है 36वां, एक वस्तु प्रारंभिक वेग म्यू के साथ ऊपर फेंका गया है, अगर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जी है तो वह हवा में कितनी देर तक रहेगा? तो हवा में यू बाई जी जो है रहेगा कितना? म्यू बाई जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यू बाई जी करेक्ट हो जाएगा। 37वां है, दो पिंड जिनकी मात्रा 1 किलोग्राम है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच आकर्षण बल का मान कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा आकर्षण बल का मान। 38वां है, क्या कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है। 39वां प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, तो अगर इनके बीच एक वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग देंगे कि इस प्रश्न में कितनी प्रतिबिंब की संख्या होगी। अगला है 40वां, ताप विकिरण का वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ताप के विकिरण का वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए हिंदी के आपके कुछ प्रश्न आने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाई, तो दूसरा गलत है। मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाई, ये भी गलत है। तो देखिए पहला वाला सही था कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये बिल्कुल सही है। 42वां प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए उसने कहा कि, अब की से देखिए वाक्य यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। 43वां है, रमेश आया और मोहन चला गया, ये कौन सा वाक्य? देखिए जो और है यह रमेश आया और मोहन चला गया को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया, और जो है और से जुड़ के ये संयुक्त हो जा रहे हैं। लोहे का चना चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मतलब होता है संघर्ष करना, मतलब लोहे का चना चबाना। अगला है 45वां, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो देखिए हाथों हाथ का मतलब क्या हो जाएगा? हाथों हाथ, जहाँ पर एक अव्यय होता है वहाँ पर हमारा अव्यय भाव समास, तो हाथों हाथ मतलब अव्यय भाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? दवाइयाँ सही है, बैंक सही है, उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल में 2 बार आधा ज और व ल, उज्ज्वल ये होता है, तो उज्ज्वल गलत लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में समास है? तो देखिए राज्य अध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा? राज्य का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। राजा रानी का मतलब राजा और रानी यानी कि द्वंद्व समास। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार यानी कि अव्यय भाव समास। इन सभी में जो है समास है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 48वां है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो जलज मतलब होता है, जलद मतलब बादल होता है, अरविंद मतलब हमारा कमल होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यतिक्रम शब्द का पर्याय है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, नीचे लिखे गए युग्म में से शुद्ध शब्द का जोड़ा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं? तो देखिए अंगना स्त्री, ये भी सही नहीं लग रहा है। अब्ज कमल, अथक और अगम्य, देखिए यदि सही की बात करें तो हमारा अनल और आग वाला जोड़ा सही है, क्योंकि अनल मतलब भी अग्नि होता है, आग मतलब भी अग्नि, तो यदि सही बोला जाए तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए। देखिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए आपका जो बिहार जीके वाले से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर दिए जाएंगे। और करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो करंट अफेयर की वीडियो भी हम आपको ज़रूर देने वाले हैं। और इसके अलावा जनरल साइंस भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपको किस किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए ये भी बताइएगा, आपको जो है सारे टॉपिक पर प्रश्न मिलेगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।